स्वागत है दोस्तों आप सभी का रोजगार विद होजांग चैनल में। आपका अपना चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो तो इसे शेयर करना ना भूलिए, ज़रूर शेयर करिए। आज मैं आपके सामने जो लेकर के टॉपिक आया हूँ वो टॉपिक है वॉच, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ये मैथ्स का टॉपिक है या रीजनिंग का, लेकिन मैं इसको आपको कवर करवाऊँगा। ये टॉपिक चाहे जिसमें भी आए, रीजनिंग में आए तो भी और अगर मैथ्स में आए तब भी आपको ये करना ही होता है। आपके लेवल पर जो क्वेश्चंस आते हैं मैं वो सारे ही क्वेश्चंस आज कवर करूंगा। 4-5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम पहले आपको वॉच के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए वॉच में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या होता है। वॉच का मतलब एनालॉग वॉच, ये वाली वॉच की बात हो रही है। ठीक है, आपको दिखा नहीं होगा क्योंकि ये कलर ऐसा था। ठीक है, हम किस वॉच की बात कर रहे हैं? एनालॉग वॉच, ये वाली वॉच की बात हो रही है। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, एक तो एंगल के बारे में पूछा जाता है कि अगर देखो इसमें दो चीज़ें होती है। एक ये होती है छोटी सुई जो होती है वो होती है घंटे वाली सुई, और उससे जो दूसरी होती है वो होती है मिनट वाली सुई, थोड़ी सी वो बड़ी होती है। इसमें टोटल एंगल कितना होता है? यहाँ देखो, यहाँ 12 होता है, ये 6, 3 और ये 9। ठीक है, इसके अलावा इसको अगर कोई ये वाली वॉच की जो मिनट वाली सुई सुई है, मिनट वाली सुई अगर यहाँ से घूमना प्रारंभ करे तो ये आते 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 यहाँ तक, फिर यहाँ तक ये कितना डिग्री एंगल बनाएगी? कितना डिग्री एंगल बनेगा? टोटल जो बनेगा वो 360 डिग्री। आप जानते हैं कि एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट पर मूव करके हम आते हैं तो कितना डिग्री एंगल बनता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटा अगर मिनट की सुई यहाँ से चली होगी, फिर यहीं से यहीं तक आने में उसे कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है, 1 आवर। 1 आवर, और एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। किसका है ये? ये है मिनट वाली सुई का, ये है मिनट वाली सुई का। ठीक है, तो आवर वाली सुई 1 घंटे में कितना चलेगी? अगर आवर वाली सुई ये 3 है, ये 4 है, 1 घंटे में जब मिनट की सुई यहाँ से लेकर के यहाँ चली होगी तो घंटे वाली सुई यहाँ से चल करके कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। 1 घंटा चलेगी। 1 घंटा कौन सी? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई अगर 1 घंटा चलेगी तो 1 घंटा में वो कितना कवर करेगी? यहाँ से यहाँ तक, मतलब 3 से 4 आएगी। ठीक है, तो 3 से 4 आने में टोटल एंगल कितना, कोण कितना बनेगा वो देख लीजिए। यहां से पूरा यहां तक आने में कितना है? 12। एंगल कितना है? 360। तो 360 को अगर 12 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये 30 डिग्री। क्लियर है ये इतना? एक घड़ी की 2 सुइयां होती हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? 360 डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में अगर 1 मिनट होगा, 1 मिनट ट्रेवल करेगी अगर मिनट वाली सुई, 1 मिनट, अगर ये वाली सुई 1 मिनट ट्रेवल कर रही है, 1 मिनट चल रही है, तो कितना ट्रेवल करेगी? देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे, ये 1 है, 1 के बीच में यहाँ से यहाँ तक 5, पूरा ऐसे ऐसे करके ये टोटल छोटी सुई मिनट्स कितने होते हैं? टोटल 60 मिनट्स होते हैं, है ना। ये छोटे 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 जो होते हैं 5-5 करके 12-5 60। तो पूरी घड़ी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करने में कितना होता है? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना होगा? 360 अपॉन 60, मतलब 6 मिनट। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि मिनट वाली सुई जब 1 मिनट ट्रेवल करेगी, इस वाले पर 1 मिनट ट्रेवल करेगी तो एंगल कितना बनेगा? 6 मिनट। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई इतना? चलो इससे आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कितने तरह के होंगे। ये तो मैंने आपको नॉर्मल बातें बताई। क्वेश्चंस 3-4 तरह के मैं आपको बता दूं। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर ये घड़ी है, ये अगर घड़ी है, इसमें कोई टाइम आपको दिखा रहा है ये, ठीक है, और अगर इसको इमेज में देखा जाए, अगर इसको मिरर इमेज में यहाँ पर मिरर रख दिया जाए यहाँ पर, तो क्या टाइम दिखेगा? या ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पास कि अगर मिरर में कोई एनालॉग वॉच की टाइमिंग अगर कुछ दिख रही है तो वो असल में एनालॉग वॉच में कितना टाइम हो रहा होगा। इसको 2 तरह से लगाया जा सकता है। आइए हम एक बार क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इसका क्वेश्चन देखिए, ये है कि दर्पण में देखने पर, ये पहला क्वेश्चन है,
दर्पण में देखने पर पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में समय 1.5 है, तो सही समय क्या है? क्या पूछा गया है आपसे? सही समय पूछा गया है। आपको यहां से मैं दो तरह से क्लियर कराऊंगा। एक तो आपको मैंने बहुत पहले बताया था मिरर इमेज के बारे में कि मिरर इमेज कैसे बनती है। मिरर इमेज लेफ्ट का राइट बनती है, राइट का लेफ्ट बनती है। ये वाली कान इधर को दिखेगी मिरर में और ये वाली कान इधर को दिखेगी, जैसे मुझे कैमरा में दिख रहा है। लेकिन एक तो तरीका यह है कि आप उस वाले तरीके से कर लें, दूसरा यह है कि इसको फॉर्मूले से किया जाता है। तो पहले मैं आपको समझाऊं कि यह कैसे किया जाता है। अगर ये वॉच है, अगर ये क्या है, एक वॉच है, और इस वॉच में आपसे कहा जा रहा है कितना? 1.5। 1.5 बजने का मतलब ये 12, 6, 3 और ये 9 दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। या थोड़ा सा और मोटा कर देता हूं इसको, नहीं कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया ये। चलिए, 1.5 बजने का मतलब 1, 2, 3, यही ना, और ये 6। अगर यहां से हम घड़ी की सुई लेते हैं तो एक ये बज रहा है, 1.5 का मतलब कि ये मिनट वाली सुई तो यहां पर होगी, ये क्लियर है, मिनट वाली सुई यहां पर होगी। लेकिन घंटे वाली सुई कहां होगी? क्या वो 1 पर होगी? नहीं, 1 से आगे होगी। कहां तक? करीब यहां, इसके बीच में, 1 और 2 के बीच में होगी। अब आपसे पूछा गया है कि ये वाली इमेज कहां? अगर दर्पण में देखने पर 1.5 बज रहा है तो सही समय क्या होगा? सही समय का मतलब ये हुआ कि अगर ये राइट में, अभी इधर से देखें हम, अगर ये राइट में दिख रहा है तो वो सही समय इस तरह का रहा होगा, इस तरह का होगा ना। तो ये 10 देखो, ये 12 से 1, तो 12 से ये 11, क्लियर है। और 11 से 11 से इधर बीच में है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, यहां से 9, 10, 11, ये देखो 12, 1, 2, तो 10 से 1 ये, 10 से 1 ये, और ये आपका यहां पर ऐसे होगा। ये क्लियर है? ये कितना हो रहा होगा? 9, 10, 10 बज करके 30 मिनट। ये आपके इमेज वाले मेथड से क्लियर हुआ कि जितना ये इधर बनेगा, जितना ये इधर, उतना ही ये इस साइड को बनेगा। क्लियर है? ये एकदम राइट है तो ये जस्ट इसका अपोजिट लेफ्ट। इस चीज को अगर लेफ्ट हम उठा करके लाएंगे तो ये इस पर बनेगा, और इसको अगर हम रोटेट भी करेंगे तो ये वहीं का वहीं रहेगा। दूसरा तरीका इसका है कि फॉर्मूले से किया जाए। फॉर्मूला देखो कैसे होगा। फॉर्मूला होता क्या है कि आपको सीधा सीधा ये जो टाइम दिया गया है, इस टाइम को 11:60 से आप माइनस कर दीजिए। 11:60 से माइनस कर दीजिए, देखिए कितना हो रहा है? 0, 6 में से 3, 3, 1 में से 1 गया, 0 और 1, 10:30। 10:30 का मतलब ये बात समझ में आई आपको? दोनों मेथड समझ में आया? दो तरीके, एक तो मिरर इमेज का जो फंडामेंटल होता है उससे मैंने आपको बताया, और दूसरा आपको बताया ये फॉर्मूले से। इसमें दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अगर रियल इमेज दिया गया, रियल घड़ी आप देख रहे हैं और उसको इमेज में देखना चाहें तो भी 11:60 में से माइनस कर लें, या फिर वो इमेज बना करके देख लें। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर ये घड़ी है, यहां पर तुम्हें कहा जा रहा है कि 3:30 पर, 3:30 का मतलब ये 3 और 4 के बीच में, तो ये यहां पर ऐसे बनेगी, तो यहां 9, 9 और 8 के बीच में, यहां 8:30। देख लो, ये क्लियर है ना? ये इमेज यहां बन रही है तो इसका जस्ट अपोजिट यहां, इससे क्लियर कर लो। या फिर इसी को सीधा सीधा 11:60 में से माइनस कर दो। दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। दूसरे तरह का क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा कि दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। कोण अगर आपको पता करना हो तो आप क्या करेंगे? क्या दिया गया है? ये है घड़ी। घड़ी में आपसे कहा जा रहा है, घड़ी में आपसे कहा जा रहा है कि टाइम क्या हो रहा है? 8:30। क्या हो रहा है? 8:30, 6, 7, 8। इसका मतलब ये जो घड़ी है वो उसकी सुई 8:30 का मतलब कि एकदम एग्जैक्ट यहां तो होगी नहीं, 8 और 9 के बीच में यहां, और मिनट वाली यहां पर। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बीच का एंगल कितना होगा। लेकिन आपसे दूसरे वाले में, अगर ये दूसरा घड़ी में पूछूं और आपसे बोल दूं कि 3:30 बज रहा है, कितना? 12, 6, 3 और ये 9 है। आपसे कहा जा रहा है कि 3:30 हो रहा है, तो घड़ियों के सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा? तो ये देखो, ये हुआ 3, ये हुआ 6, लेकिन ये 3 वाला यहां तो होगा नहीं, ये कहां होगा? 4, 5।
3 और 4 के बीच में। तो इन दोनों में एंगल कितना बन रहा होगा, उसके लिए आपको एक सीधा सीधा यहां से मैं दिखाता हूं कितना बनेगा। देखिए, अगर ये 8.5 कहा गया तो यहां से यहां तक कितना बनेगा, 6 से 7 आने में 30 डिग्री, 7 से 8 आने में 30 डिग्री, और 8 से 9 के ये बीच में है ना, बीच में है, मतलब कितना बनेगा यहां पर, अगर ये 30 है तो ये बीच में, बीच का मतलब यहां 30 डिग्री, 30 का आधा 15 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 30 30 60 15 75 डिग्री टोटल इसका बनेगा। ऑप्शन आपका आया बी। यहां पर देख लीजिए क्या होगा, यहां से यहां तक कितना बना 30, यहां से यहां तक कितना बना 30, और ये बीच में है तो यहां से यहां 30, 30 का आधा 15 डिग्री, तो कितना बनेगा यहां पर भी 75 डिग्री एंगल बनेगा। लेकिन आपको यह देखना होगा कि क्या यही एक तरीका है या और भी कोई तरीका है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। दोनों ही चीजें मैंने आपको बताई। कई बार आपको यहां पर ये माइनस करना था ना, 3 से 6 के बीच में 90 बनता, इसमें ये 15 माइनस। अब आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि यार हम ये मिनट कितना माइनस, एंगल कितना माइनस करेंगे। जितना मिनट दिया गया होगा, जितना मिनट दिया गया होगा, क्योंकि मैंने तो दोनों एग्जांपल 30-30 का लिया, अगर 3:40 हो रहा होता या 8:40 मान लो, ये 8:40 हो रहा होता तो कितना होता। सीधी सी बात ये है कि ये जो 40 है इसका आधा 20 डिग्री, ये इसका जो 40 है इसका 20 डिग्री होगा, यहां से यहां तक 30, ये हो जाएगा 20, और ये 30 30 60 20 80 डिग्री। बात समझ में आई आपको। जितना ये मिनट दिया गया होगा, अगर 50 दिया गया है तो 25, अगर पूरा पूरा 60 हो रहा होगा तो 30 मिनट। ये तो पता ही है आपको कि यहां से यहां 30 मिनट का बनता है। क्लियर है ये बात? नहीं क्लियर है? फिर से समझिए इस बात को। अगर 8:30 दिया गया तो 8 6 6 7 8, 8 के ऊपर ये बीच में आएगा 15 डिग्री। अगर 8:40 दिया गया तो 30 इसका 30 इसका, और यहां पर कितना बनेगा ये सवाल है, यहां पर बनेगा 40 का आधा 20। अगर 8:50 दिया गया तो 30 इसका 30 इसका, यहां कितना बनेगा 25 डिग्री, मतलब 30 30 60 20 80 5 85 डिग्री। यही कई बार आपको माइनस करना होगा। कैसे माइनस होगा, देखो यहां पर 3 से 6 तक कितना बनेगा 30 30 60 30 90, लेकिन आपको माइनस कितना करना होगा। अगर 3:30 हो रहा है तो 15 डिग्री माइनस करोगे, 3:40 हो रहा होगा तो 20 माइनस करोगे, 50 हो रहा होगा तो 25 माइनस करोगे, किसमें से 90 में से। अब मुझे उम्मीद है कि यह बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन इसी चीज को अगर फॉर्मूले से लगाना हो, फॉर्मूला अगर कोई आपके पास हो जाए तो क्या फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या सिर्फ विजुअल ही करेंगे। फॉर्मूला इसका होता है, अगर आपको फॉर्मूले से इस चीज को लगाना हो तो कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। 30h माइनस 11/2m, ये फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 30h कितना है 8, तो 30 इंटू 8 माइनस 11/2m, 11/2 मिनट कितना होगा 30 का मतलब ये मिनट। ठीक है, अब इसको आप कैसे करेंगे, 3 वर्ड है 24 240 माइनस ये कितना हो जाएगा 15, 15 11 15 दहा में 150 और 15 165, ये 240 में से 165 गया 75 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कैसे करेंगे। अगर आपको, एक तो मैंने विजुअल मेथड बताया कि आप घड़ी बना करके कर लीजिए, दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा सीधा इसको क्या करें, ये फॉर्मूले पर रख दीजिए। 30h माइनस 11/2m, 30h माइनस 11/2m, इसको याद कर लीजिए। h का मतलब आवर्स, m का मतलब मिनट, आवर्स का मतलब ये वाला, मिनट का मतलब ये वाला। h की जगह ये रखा, मिनट की जगह 30 रखा, और इसको सॉल्व कर लिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे वो माइनस करना हो या प्लस, इससे कोई मतलब नहीं है, जो टाइम दिया गया है उसको कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि एक बार तो ये बताया गया था कि दो के बीच में एंगल क्या होगा, ये है। लेकिन ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये घड़ियां हैं, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो होगा वो ये हो सकता है कि अगर ये घड़ी है, अगर ये घड़ी है, इसमें जो दो सुइयां दी गई हैं वो एक दूसरे के कब अपोजिट होंगी या एक दूसरे पर कब क्वाइंसाइड करेंगी। क्वाइंसाइड का मतलब एक के ऊपर कब एक आएंगी। जैसे मान लो अगर ये घड़ी है, इस घड़ी में ये घंटे वाली सुई है
और ये मिनट वाली सुई को दूसरा हम कलर दे देते हैं, दूसरा कलर ये भी इसी पर आ जाए, इसको हम कहते हैं एक साथ होना या कोइंसाइड होना। ये कब होगा? तो क्या कभी एक एग्जांपल से इसको समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि 6:30 पर 6:30 पर घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, क्या ऐसा हो सकता है? देखो ये 6 है, 6 पर घंटे वाली सुई, और जब 6 पर घंटे वाली सुई होगी और मिनट वाली सुई यहां से टहलते 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 जब यहां आएगी तो घंटे वाली मिनट वाली सुई तो यहां आ जाएगी, लेकिन घंटे वाली सुई क्या यहीं पर रहेगी या उससे आगे चली जाएगी? घंटे वाली सुई अब 6 से 7 के बीच में आ जाएगी, लेकिन फिर मिनट वाली सुई तो यहां से तेज चलेगी। तो कभी एक ऐसा टाइम होता है 1 आवर में, एक ऐसा टाइम होता है जब घंटे और मिनट की सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कोइंसाइड करती हैं। तो वो कोइंसाइड कब होंगी ये आपको बताना है। देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है H12/11m। ये फॉर्मूले पर आप इसको रखिए और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे कहा गया कि 6 से 7 के बीच में, क्या कहा गया? 6 से 7 के बीच में पूछा गया है आपसे कि 6 से 7 के बीच में घड़ी की सुइयां दोनों कब एक साथ होंगी। इसको एक बार विजुअल से आप समझ लीजिए। देखिए 6 से 7, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो 6 बजे यहां पर घंटे की सुई, यहां मिनट की सुई, लेकिन ये घंटे की सुई चल करके यहां पर आ जाएगी जब मिनट की सुई यहां होगी, और फिर मिनट की सुई आ करके जब इसके ऊपर आएगी। ये टाइम आपसे पूछा गया है कि ये कब टाइम हो रहा होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, H की जगह मिनिमम कितना, 6 से 7 के बीच में पूछा गया है, 6 से 7, तो ये मिनिमम वाला रख लीजिए। 6:12/11 m कितना होगा? 6 पर अगर वो घड़ी की सुई होगी मिनट वाली, तो मिनट कितना हो रहा होगा? 30। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा। ये कितना आएगा? इसके साथ आपको एक और भी मजेदार ट्रिक बताने वाला हूं, जिसको आप कह सकते हैं सीधा सीधा आप इससे निकालेंगे। पहले इसको एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिए कितना होगा। 6:12 360/11। इसको आप करेंगे तो 11×3 = 33, 3 0, 11 दूना 22, 8/11। मतलब 6:32 सही 8/11 मिनट पर वो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। क्लियर है ये बात? कैसे करना है, यहां H की जगह पर ये जो मिनिमम वाला दिया गया है, और मिनट की जगह पर उसी के बीच में ये अगर घड़ी है, ये अगर 6 कहा जा रहा है आपको, 6 से 7 के बीच में, तो यहां मिनट कितना हो रहा होगा? मिनट हो रहा होगा 30। इसलिए m की जगह हमने 30 रखा, H की जगह 6 रखा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए इस चीज को कि 6 बज करके कितना मिनट पर होगा। इसका हमने आपस में ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे से भाग कर दिया, तो ये आएगा 32 सही 8/11। तो क्या कोई दूसरा तरीका भी है जिससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं? यस एब्सोल्युटली, एक तरीका और भी है। दूसरा तरीका एकदम सेकंडों का है। कैसे? जो ये ऑप्शन दिया गया हो, ऑप्शन में आप सिर्फ ये देख लीजिए कि ये 6 सही 32, 6:32 सही 8/11 दिया गया है। दूसरा ऑप्शन आपका है 6:34 8/11। देखिए ये वाले को इसके साथ जोड़ दीजिए, जिसके लास्ट में 0 आए वो आपका आंसर है। जैसे 32 8 40, ये वाला आपका आंसर है। 34 8 42 नहीं है, 30 8 38 नहीं है, 32 5 37 ये भी नहीं है, लेकिन 32 और 8 40, 6 बज करके ये 32 8 40, जब इसका इन दोनों का सम जब 0 लास्ट में आ जाए वही आपका आंसर होगा। ये याद रख लीजिएगा, ये एलिमिनेशन मेथड में आपके काम आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 बजे के बाद 9 से 10 बजे के बीच किस समय दीवार घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। क्या पूछा गया है यहां से आपसे? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब आप समझ रहे हैं, विपरीत दिशा का मतलब एक दूसरे के अपोजिट, इस तरह से, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए?
180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये कब होगा? इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, वही क्वाइंसाइड वाला, मिनट 12/11 m। क्या पूछा गया है आपसे? ये एक वॉच बना लो आप, यहां पर 9, यहां पर 12, यहां 3 और यहां 6। 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 का मतलब ये हुआ ना, 9 से 10 के बीच में घंटे वाली सुई अगर है यहां पर, तो मिनट वाली सुई कहां रहेगी? पहले तो यहां पर रही होगी 3, और जब ये सीधा है तो 9 से 10 एक इधर आगे तो एक इधर आगे, यानी 3 से 4 के बीच में। तो 3 से 4 के बीच में ये देखो इस तरह से, तभी तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगी सुइयां, मतलब 15 के बाद होंगी। तो आवर है ये, आवर कितना है? 9। ये कितना है? 12/11 गुणते m की जगह आपने रख लिया 15। सीधा सीधा इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। 12 गुणते 15 किया आपने तो कितना होगा? 15 गुणते 12 हो जाएगा, 15 दाम 150, 15 दूना 30, 180। 180/11 का मतलब कितना हो जाएगा? 11 कम 11, 7 बचा 0, 11 5 11 छका 66, 4/11, मतलब 9 सही 9 बज करके 16 सही 4/11 मिनट, 9 बज करके 16 सही 4/11 मिनट, 9 बज करके 16 सही 4/11 मिनट। दूसरा जो मैंने मेथड बताया था कि आपको क्या करना है, ऑप्शंस जो दिए गए हैं, क्या है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, उन्हीं ऑप्शंस के ऊपर वाले को और उसको प्लस कर लीजिए। अगर वो जीरो आ जाता है, अगर वो जीरो आ जाता है तो वो आपका ऑप्शन है, यहां पर चेक कर लीजिए। 9-15 नहीं होगा, क्योंकि ये आपको वॉच से पता चल रहा है कि जब ये 9 से आगे तो ये 15 यहाँ कुछ एंगल बन जाएगा। 9 बज करके 16 पर भी नहीं, 9 16 4/11, 16 4 20, ये वाला आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो आपको बताया गया मेथड, इसी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं रेहान खान रोजगार विद हुजांग पर आपके साथ था। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए, ट्रिक्स के लिए और आसानी के लिए, आसानी से कैसे आप आंसर ला सकते हैं, उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट जब तक हम लेकर के वीडियोस आते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।